हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। जिन चीजों पर हमने मेरे चैनल पर हाल के दिनों में बहुत ज्यादा फोकस किया है वो हैं रिश्ते, कनेक्शंस, पार्टनरशिप्स और ये कि हम एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं और उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं जिनके साथ हम या तो रोजमर्रा की जिंदगी की वजह से लगातार संपर्क में रहते हैं या फिर हमारा उनके साथ कोई खास रिश्ता होता है, जैसे कि लाइफ पार्टनर। और इसी सिलसिले में हम दारका कारक की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। दारका कारक का D9 चार्ट में अलग अलग भावों में प्लेसमेंट और 7वें लॉर्ड का D9 चार्ट में अलग अलग भावों में प्लेसमेंट भी। और हमने ये भी बहुत बात की है कि रिश्तों में कुछ चैलेंजेस कैसे आ सकते हैं, कुछ ज्यादा चैलेंजेस और कुछ ज्यादा शुभता भी इन लॉर्ड्स की प्लेसमेंट के आधार पर, चाहे वो योगों में हो या दोषों में, और उनके बीच का कोर रिलेशनशिप भी। मिसाल के तौर पर हमने बहुत बात की है कि D9 लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट D1 लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट से कनेक्ट होकर आपको कैसी मैनिफेस्टेशन देती है। वैसे ही D9 चार्ट यानी नवांश चार्ट के 7वें लॉर्ड की प्लेसमेंट और उसके आधार पर भी हमने बहुत कुछ कहा है। मिथुन राशि की ज्योतिष जिन एरियाज के बारे में बताती है उनमें से एक अहम है उपपद लग्न। और इसका कंस्ट्रक्ट ये है कि आप चाहे किसी भी लग्न में हो, 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव से जितने स्थानों पर रखा होता है उतने ही भावों को आपको उस भाव से गिनना है जहां 12वां लॉर्ड रखा है। और जब आप उतने भाव गिन लें तो जो राशि, जो भाव की राशि बनती है वही आपका उपपद लग्न बन जाता है। अब मैं उपपद लग्न पर पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी दूंगा। अगर आप नहीं जानते कि उपपद लग्न क्या है तो कृपया उसे जरूर देखें और आप समझ पाएंगे कि उपपद लग्न की मैनिफेस्टेशन कैसे आती है और इसका कैलकुलेशन भी कैसे होता है। तो जब आप उपपद लग्न को देखते हैं तो ये उन अहम लग्नों में से एक है जिसका विश्लेषण वैवाहिक जीवन के नजरिए से किया गया है। अब जब आप D1 चार्ट देखते हैं और फिर 7वां भाव देखते हैं तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये कहा है कि 7वां भाव और 7वां भाव का स्वामी सिर्फ आपके वैवाहिक रिश्ते के बारे में नहीं है, ये उन कनेक्शंस के बारे में है जो आपके हैं, ये उस संतुलन के बारे में है जो आपके पास है, ये उन पार्टनरशिप्स के बारे में है जो आपके हैं, ये उस टीमवर्क के बारे में है जो आप करते हैं, ये उन सब लोगों के बारे में है जिनसे आप रोज बरोज कनेक्ट होते हैं। तो ये सिर्फ आपका वैवाहिक रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ आपका कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है। हालांकि जैमिनी ज्योतिष हमें बताता है कि उपपद लग्न और वहां से अलग अलग भाव आपको रिश्ते को और ज्यादा गहराई से और ज्यादा अंतरंगता से देखने का मौका देते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप को। और ये एक पुरुष स्त्री रिश्ते के बारे में है। शायद आज के दौर में पुरुष पुरुष या स्त्री स्त्री या अलग अलग तरह के जेंडर्स भी हों, लेकिन निश्चित रूप से जो पार्टनर आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में होता है, उपपद लग्न और उपपद लग्न के अलग अलग भाव आपको एक गहरा नजरिया देते हैं, एक और ज्यादा अंतरंग नजरिया देते हैं कि रिश्ता कैसा निकलेगा। तो D1 चार्ट के 7वें लॉर्ड की उपपद लग्न के अलग अलग भावों में प्लेसमेंट आपको बताएगी कि रिश्ता किस तरह प्रभावित हो रहा है, या तो किसी शत्रु या किसी शुभ 7वें लॉर्ड के द्वारा जो D1 चार्ट में है और उपपद लग्न के अलग अलग भावों में रखा गया है, वो वहां मैनिफेस्टेशन बना रहा है, वो असर पैदा कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर D1 लग्न मिथुन है जिसका स्वामी बुध है तो D1 चार्ट का 7वां लॉर्ड बृहस्पति होगा, क्योंकि 7वां भाव धनु राशि का होगा। तो ये ध्यान रखें कि मिथुन के 7वें भाव धनु होने पर बृहस्पति 7वां लॉर्ड होगा। अब जब आप उपपद लग्न गिनते हैं और अगर उपपद लग्न वृषभ राशि का बनता है और अगर वृषभ राशि उपपद लग्न बन जाती है तो वृषभ राशि में जो नया उपपद लग्न आपके पास है उसका दूसरा भाव मिथुन होगा, तीसरा भाव कर्क होगा, चौथा भाव सिंह होगा और इसी तरह आगे। अब D1 चार्ट का 7वां लॉर्ड जो हमने कहा जो लग्न है, 7वां भाव धनु राशि है, 7वां लॉर्ड बृहस्पति है। तो बृहस्पति कैसे प्लेस होता है?
जब आप वृषभ राशि को लग्न मान लेते हैं तो वो जहां प्लेस होता है वो आपको बताएगा कि वैवाहिक जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति वृषभ लग्न के लिए, वृषभ राशि के लिए अशुभ है। क्यों? वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और बृहस्पति हैं, और शुक्र और बृहस्पति वैदिक ज्योतिष के अनुसार सबसे अच्छे दोस्त नहीं हैं। तो बृहस्पति वृषभ राशि वाले व्यक्ति के लिए अशुभ है। इसकी एक वजह ये भी है कि धनु राशि, जो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, वृषभ लग्न वाले जातक के 8वें भाव पर भी राज करती है और 11वां भाव भी, जो कि एक उपचय भाव है। तो वृषभ लग्न वाले जातक के लिए बृहस्पति एक अशुभ ग्रह है। अब अगर वो अलग अलग भावों में प्लेस होता है तो बृहस्पति उन भावों में किस तरह के परिणाम देगा, ये उस मैनिफेस्टेशन पर आधारित होगा जो उपपद लग्न आपको वैवाहिक रिश्ते या कमिटेड रिश्ते के बारे में देता है। तो इस खास मिसाल को लेने के बजाय मैं इसे और ज्यादा सामान्य रखना चाहता हूँ। तो मैं इस बारे में बात करूंगा कि अगर उपपद लग्न में 7वां लॉर्ड या तो शुभ है या अशुभ, तो वो आपके रिश्ते से जुड़े अलग अलग भावों के हिसाब से किस तरह के परिणाम देगा, क्योंकि उपपद लग्न आपके रिश्ते की स्थिति के बारे में ज्यादा बताता है। तो चलिए D1 चार्ट के 7वें लॉर्ड की उपपद लग्न के अलग अलग भावों में प्लेसमेंट पर चलते हैं। अब मान लीजिए उपपद लग्न में D1 चार्ट का 7वां लॉर्ड, ध्यान रखें उपपद लग्न का 7वां लॉर्ड नहीं, बल्कि D1 लग्न का 7वां लॉर्ड उपपद लग्न के पहले भाव में या स्वयं उपपद लग्न में चला जाता है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले पहला भाव इस बारे में है कि कपल एक साथ कैसे आता है और उसकी पहचान क्या है। कपल की प्रतिष्ठा किसी एक व्यक्ति की नहीं। D1 चार्ट में पहला भाव व्यक्ति की प्रतिष्ठा होता है। उपपद लग्न कपल की प्रतिष्ठा है। वो दोनों एक साथ कैसे आते हैं, दूसरों के सामने कैसे आते हैं। तो क्या वो लड़ने झगड़ने वाले कपल हैं? क्या वो मजाकिया कपल हैं? क्या वो बहुत मिलनसार लोग हैं? तो हर कपल की समाज में एक निश्चित प्रतिष्ठा होती है। तो उपपद लग्न का पहला भाव कपल की प्रतिष्ठा है, कपल की हैसियत है, कपल का मर्तबा है, कपल की गरिमा है, कपल की सामाजिक स्थिति है। तो अगर 7वां लॉर्ड पहले भाव में जाता है तो इसका मतलब है कि अगर वो शुभ ग्रह है तो ये कपल के वैवाहिक रिश्ते को, कपल की प्रतिष्ठा को, कपल की स्थिति को, कपल के सम्मान को, कपल की इज्जत को, समाज में उनकी छवि को बढ़ाएगा। ये अहम है। अगर ये अशुभ ग्रह है तो वैवाहिक रिश्ता रुकावटें पैदा करेगा, चैलेंजेस, मुद्दे, चाहे आप जिंदगी में ऊंचा उठें या न उठें, चाहे आपको कोई हैसियत या स्टेटस मिले या न मिले, चाहे आपको कपल के तौर पर सम्मान मिले या न मिले, और चाहे आप दोनों एक कपल के तौर पर एक दूसरे को नीचे गिराने के बजाय एक साथ जिंदगी में ऊपर उठें। अगर D1 चार्ट का 7वां लॉर्ड उपपद लग्न के दूसरे भाव में जाता है तो ये वैवाहिक जीवन की आर्थिक स्थिति को दिखाता है, जो दिखाता है कि कपल के तौर पर क्या आप पर्याप्त पैसा बचा पा रहे हैं, क्या आप पर्याप्त कमा पा रहे हैं। अब अगर सिर्फ एक व्यक्ति कमाता है तो भी वो कपल की कमाई या बचत बन जाती है। क्यों? अगर दूसरा व्यक्ति कमाने वाले से ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है तो स्वतः वो लोग दबाव में हैं, वो एक चैलेंज में हैं। तो अगर D1 चार्ट का 7वां लॉर्ड शुभ है तो वैवाहिक रिश्ता, कपल के बीच का रिश्ता, कपल के संसाधनों को, कपल की पोषण को, कपल की कमाई को और कपल की बचत को बढ़ा रहा है। अगर D1 चार्ट का 7वां भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाता है तो यहाँ ये कपल के बीच संवाद के बारे में बताता है। क्या संवाद स्वस्थ है या नहीं, क्या संवाद सक्रिय है या नहीं, क्या संवाद उन्हें एक दूसरे के करीब लाने में मदद कर रहा है या नहीं। ध्यान रखें कि तीसरा भाव कर्म भाव भी है, और क्या ये उन्हें करीब लाने में मदद कर रहा है या नहीं, और क्या संवाद स्वस्थ है या नहीं। अगर D1 चार्ट का 7वां भाव का स्वामी उपपद लग्न या उपपद लग्न के स्वामी के लिए शुभ है तो उनका वैवाहिक संवाद उन्हें एक दूसरे के करीब लाने में मदद करेगा, उन्हें लाभ दिलाने में मदद करेगा और उन्हें सही दिशा में मेहनत करने में मदद करेगा, न कि एक दूसरे के विपरीत। अब अगर D1 चार्ट का 7वां भाव का स्वामी उपपद लग्न के चौथे भाव में जाता है
तो उपपद लग्न का चौथा भाव इस बारे में है कि रिश्ते में दोनों एक साथ मिलकर कैसे संपत्ति बना रहे हैं। चाहे कमाने वाला कोई भी हो, इसका कोई मतलब नहीं। क्या वो मिलकर घर बनाने में मदद कर रहे हैं, घर का वातावरण शांत रख रहे हैं, क्या वो घर में खुशियां ला रहे हैं या योगदान दे रहे हैं या नहीं। तो अगर D1 चार्ट का 7वां भाव का स्वामी चौथे भाव में जाता है और लग्न के लिए शुभ है और राशि स्वामी के लिए भी शुभ है, तो आपको परिवार में ज्यादा पहुंच मिल सकती है, ज्यादा खुशियां एक साथ आ सकती हैं, परिवार में शांति भी आ सकती है। हालांकि अगर D1 चार्ट का 7वां लॉर्ड उपपद लग्न के 5वें भाव में जाता है, तो 5वां भाव किस बारे में है। 5वां भाव न सिर्फ साथ में बच्चों के बारे में है, जो कि एक कपल के लिए एक संपत्ति भी है, बल्कि ये एक कपल के तौर पर निवेश के बारे में भी है। आप क्या करते हैं। D1 चार्ट में 5वां भाव किसी व्यक्ति का निवेश हो सकता है। इस लग्न में 5वें भाव का सट्टेबाजी वाला निवेश कपल का निवेश बन जाता है। चाहे एक व्यक्ति कमाता है, क्या दूसरा व्यक्ति उसमें मदद कर रहा है या समर्थन कर रहा है। अगर कोई बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, मिसाल के तौर पर अगर पत्नी कमा रही है, पति घर संभाल रहा है और पति बहुत सारे संसाधन खर्च कर रहा है, तो पत्नी कुछ सट्टेबाजी निवेशों में पर्याप्त पैसा निवेश नहीं कर पाएगी ताकि लंबी अवधि में निवेश को बढ़ाने में मदद मिल सके। तो 5वां भाव निवेशों की सेहत बन जाता है और क्या उनके अच्छे बच्चे होंगे, खुश बच्चे होंगे, योग्य बच्चे होंगे या नहीं। तो अगर D1 चार्ट का 7वां भाव का स्वामी 5वें भाव में जाता है और अगर वो शुभ ग्रह है, तो निवेश स्वस्थ हो सकते हैं, बच्चे भी जिंदगी में आसानी से आ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, उनमें रोमांस भी ज्यादा हो सकता है, कपल के बीच बहुत करीबी भी हो सकती है, वो एक दूसरे को बहुत प्यार और स्नेह से देखते हैं। अगर D1 चार्ट का 7वां भाव का स्वामी उपपद लग्न के 6ठे भाव में जाता है, तो उपपद लग्न का 6ठा भाव ये है कि कपल बाहर से आने वाली चुनौतियों, बाहर से प्रतिस्पर्धा, बाहर से मुद्दों, बाहर से बीमारियों और कर्ज का सामना कैसे करता है। क्या वो कर्ज में डूब रहे हैं, क्या वो लोन ले रहे हैं, क्या उन्हें बाहर से चुनौतियां मिल रही हैं और वो एक साथ कैसे खड़े रहते हैं। बजाय इसके कि कोई आकर एक व्यक्ति के कान में कुछ कहे और फिर वो अपने साथी पर बहक जाए, यहाँ वो एक दूसरे का बचाव कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और नुकसान, बीमारियों को पार करने में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो अगर D1 चार्ट का 7वां भाव का स्वामी शुभ ग्रह है और 6ठे भाव में किसी योग के रूप में, किसी दोष के रूप में नहीं, स्वस्थ तरीके से जाता है और शुभ है, तो ये दिखाता है कि कपल एक दूसरे के साथ खड़ा रहेगा, एक दूसरे की मदद करेगा, एक दूसरे को पोषण देगा, बाहर से आने वाली चुनौतियों को पार करेगा, बाहर से ईर्ष्या को पार करेगा, बाहर से लालच को पार करने में मदद करेगा और एक दूसरे को स्वस्थ आहार, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग देने में भी सक्षम होगा, बजाय इसके कि बाहरी दबावों के आगे झुक जाएं। अब अगर D1 चार्ट का 7वां भाव का स्वामी उपपद लग्न के 7वें भाव में जाता है, ध्यान रखें यहाँ हम उपपद लग्न के 7वें भाव की बात कर रहे हैं, D1 चार्ट के 7वें भाव की नहीं। उपपद लग्न में 7वां भाव क्या है। ये उस पार्टनरशिप के बारे में है जो कपल की एक दूसरे के साथ जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में है और साथ ही उनका दाम्पत्य जीवन भी। 5वां भाव रोमांस, कोमलता, मृदुता का भाव है। 7वां भाव ज्यादा उनके दाम्पत्य जीवन के बारे में है, वो एक दूसरे के लिए कितना गहरा महसूस करते हैं, वो एक दूसरे को कितना चाहते हैं और वो रोज बरोज के आधार पर, रोज बरोज के फैसलों पर एक पार्टनरशिप में कितने मजबूत हैं। चाहे कोई भी फैसला आए, अपने बच्चों को किस स्कूल में भेजना है, अपना पैसा कहाँ निवेश करना है, छुट्टियां कहाँ जानी हैं, क्या वो पार्टनर्स के तौर पर एक साथ सोच रहे हैं या अलग अलग दिशाओं में सोच रहे हैं, और क्या वो एक दूसरे की आवश्यकताओं के साथ संतुलित हैं, न सिर्फ बिस्तर में यौन अंतरंगता में, बल्कि जिंदगी की आम जरूरतों में भी वो एक दूसरे के साथ कितना खड़े हैं, वो एक दूसरे की जरूरतों को कितना संतुलित कर रहे हैं। तो अगर D1 चार्ट का 7वां भाव का
स्वामी 7वें भाव में शुभ प्लेसमेंट में जाता है तो ये बेहतर पार्टनरशिप, ज्यादा अंतरंगता, प्यार, स्नेह पैदा कर सकता है और वो एक दूसरे की जरूरतों के साथ ज्यादा संतुलित होते हैं। अगर ये अशुभ है तो ये मुद्दे, चैलेंजेस पैदा कर सकता है और पार्टनरशिप को संतुलन बनाए रखने के लिए और भी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर D1 चार्ट का 7वां भाव का स्वामी उपपद लग्न के 8वें भाव में जाता है तो उपपद लग्न का 8वां भाव क्या है? 8वां भाव रिश्ते की जीवन रेखा है, पार्टनरशिप की जीवन रेखा है, पार्टनरशिप की दीर्घायु है। D1 चार्ट का 8वां भाव व्यक्ति की दीर्घायु है, जबकि उपपद लग्न का 8वां भाव रिश्ते की दीर्घायु है। तो अगर 8वां भाव मजबूत है और अगर 7वां भाव का स्वामी जो 8वें भाव में जाता है वो शुभ है तो रिश्ता मजबूत होगा। उनमें बहुत उतार चढ़ाव नहीं होंगे, बहुत रुकावटें नहीं होंगी, कोई अचानक मुद्दे, चैलेंजेस, समस्याएं नहीं होंगी जो रिश्ते की दीर्घायु को हिला दें, जो लंबे समय तक रिश्ते की स्थिरता को हिला दें, रिश्ते की सहन शक्ति को और उन चुनौतियों, मुद्दों, समस्याओं को पार करने की क्षमता को जो इस मिलन में आती हैं। और क्या वो एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं या वो एक दूसरे को रास्ते में गिरने देते हैं, जो अंततः रिश्ते की दीर्घायु, उसकी स्थिरता को प्रभावित करता है। अब अगर D1 चार्ट का 7वां भाव का स्वामी उपपद लग्न के 9वें भाव में जाता है तो उपपद लग्न का 9वां भाव किस बारे में है? ये इस बारे में है कि क्या आप एक कपल के तौर पर उन सबको को सीखने के लिए तैयार हैं जो जिंदगी आप पर फेंक रही है, वो सबक जो जिंदगी चाहती है कि आप एक कपल के तौर पर सीखें। जब आप अलग अलग अनुभवों का सामना करते हैं, क्या आप वो सबक सीखते हैं जो जिंदगी आप पर फेंकना चाहती है, आपको सिखाना चाहती है? और क्या आप अनुभवों से सीखते हैं ताकि रिश्ते में और मजबूत बनकर निकलें? क्या आप अपने बड़ों की सुनते हैं? क्या आप बुजुर्गों की सुनते हैं? क्या आप अपनी मानसिक स्थिति से, अपनी मानसिक दृष्टि से दूर जाकर एक दूसरे को समायोजित करने के लिए तैयार हैं और अनुभवों में बढ़ते हैं, सीखने में बढ़ते हैं ताकि रिश्ते को एक साथ रख सकें, रिश्ते को बनाए रख सकें और अनुभवों, अपने सीखने के माध्यम से कहाँ जाना है, कहाँ निवेश करना है, अपनी संपत्ति को एक साथ कैसे रखना है, बुजुर्गों की सुनकर आप रिश्ते में और लाभ कैसे पाते हैं, जो 9वां भाव दर्शाता है। तो अगर D1 चार्ट का 7वां भाव का स्वामी 9वें भाव में शुभ प्लेसमेंट में है तो और लाभ होंगे, बेहतर सीख होगी, वो जिंदगी द्वारा उन पर फेंके गए अनुभवों, स्थितियों में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे जिनसे उन्हें सीखने की उम्मीद है। लेकिन अगर ये और अशुभ प्लेसमेंट में जाता है तो रिश्ते में और चैलेंजेस, मुद्दे हो सकते हैं। कपल को और मुद्दों को पार करना होगा और जिंदगी के और कड़वे अनुभवों से सीखना होगा। अब अगर D1 चार्ट का 7वां भाव का स्वामी उपपद लग्न के 10वें भाव में जाता है तो उपपद लग्न का 10वां भाव कपल का कर्म है, कपल का काम है, कपल का करियर है या सामान्य तौर पर काम, कपल का सामान्य कर्म है, न कि एक व्यक्ति का। चाहे एक व्यक्ति काम कर रहा हो लेकिन दूसरा नहीं, क्या कपल एक दूसरे का समर्थन करता है? काम न करने वाला व्यक्ति या गृहिणी, क्या वो परिवार के कमाने वाले सदस्य की मदद करता है या नहीं? और एक साथ क्या वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और अपनी रोज बरोज की जिम्मेदारियां, अपने रोज बरोज के कर्म, चाहे वो काम पर हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे घर में हो, चाहे बच्चों के साथ हो, और एक कपल के तौर पर क्या वो एक दूसरे का पोषण करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अपने कर्म, अपने करियर, अपने काम में एक दूसरे का समर्थन करते हैं? क्या वो एक दूसरे के लिए प्रेरक कारक हैं या बाधक? तो अगर D1 चार्ट का 7वां भाव का स्वामी 10वें भाव में जाता है तो करियर अच्छा होगा, कपल का कर्म अच्छा होगा, बेहतर उन्नति होगी और ज्यादा वृद्धि होगी और रोज बरोज की गतिविधियां और करियर और काम दोनों अच्छा करेंगे। जबकि अगर ये अशुभ प्लेसमेंट में है तो 7वां भाव का स्वामी चैलेंजेस और मुद्दे ला सकता है और उनमें से प्रत्येक एक दूसरे की वृद्धि के लिए बाधा बन सकता है, एक दूसरे की रोज बरोज की गतिविधियों में भी रुकावट बन सकता है। अगर D1 चार्ट का 7वां लॉर्ड उपपद लग्न के 11वें भाव में जाता है तो उपपद लग्न का 11वां भाव क्या है? ये कपल का सामाजिक जीवन है,
ये कपल के तौर पर आपका सामाजिक संपर्क है, ये कपल के तौर पर आपका सोशल नेटवर्क है। तो जब आप किसी से शादी करते हैं तो आप अब एक कपल के तौर पर जाने जाते हैं। चाहे पैतृक पक्ष हो या मातृक पक्ष, आप एक कपल के रूप में देखे जाते हैं, आप एक परिवार के रूप में देखे जाते हैं। तो आप समाज से कैसे जुड़ते हैं? जब आप सामाजिक अवसरों पर जाते हैं तो लोग आपको कैसे देखते हैं? लोग आपको सामाजिक अवसरों में भागीदार के रूप में कैसे देखते हैं? सामाजिक अवसरों में मदद करते हुए, आम तौर पर लोगों से जुड़ते हुए, लोगों को बुलाते हुए, दूसरों के साथ और सामाजिक होते हुए दूसरे आपको कैसे देखते हैं? सामाजिक कार्यों में भी शामिल होते हुए क्या वो आपको मददगार के रूप में देखते हैं? अगर परिवार में कोई बीमार है, क्या आप एक कपल के तौर पर योगदान करते हैं? क्या आप उनका समर्थन करते हैं? क्या आप दोनों जाकर उनसे मिलते हैं? अगर कोई क्लिनिक या अस्पताल में बीमार है, अगर कोई गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है, तो क्या आप एक कपल के तौर पर सहयोगी दिखते हैं? या लोग देखते हैं कि पति तो बहुत अच्छा है लेकिन पत्नी ज्यादा मददगार नहीं दिखती, या पत्नी बहुत नरम है लेकिन पति बहुत चालाक है, वो हिस्सा नहीं लेगा तो बेचारी पत्नी कुछ नहीं कर सकती। तो सामाजिक क्षेत्र में आपकी क्या प्रतिष्ठा है? और क्या आप अपने सामाजिक संपर्कों से लाभ कमाते हैं या नुकसान उठाते हैं? और ये इस बात से आएगा कि D1 चार्ट का 7वां भाव का स्वामी 11वें भाव में अशुभ प्लेसमेंट में है या शुभ प्लेसमेंट में। अब अगर D1 चार्ट का 7वां भाव का स्वामी उपपद लग्न के 12वें भाव में जाता है तो 12वां भाव किसका है? D1 चार्ट का 12वां भाव उस व्यक्ति की आध्यात्मिकता और हानि और अतिरेक है, लेकिन उपपद लग्न का 12वां भाव कपल की बर्बादी और अतिरेक, हानि, कपल के लाभ, यहाँ तक कि कपल की आध्यात्मिक उन्नति, कपल की आध्यात्मिक यात्रा, कपल की आध्यात्मिक स्थिति है। क्या कपल एक इकाई के रूप में दूसरों के लिए सहायक है और क्या उनका दिल सामाजिक, दानशील, उदार दिल है? अगर परिवार में कोई चैलेंज है, अगर पड़ोस में कोई चैलेंज है, अगर समाज में कोई चैलेंज है, तो क्या एक व्यक्ति दूसरे की मदद करता है ताकि दूसरा मदद कर सके? चाहे पैसे से, संसाधनों से, समय से, प्रयास से, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों के साथ खड़े होने के लिए, दूसरों पर दया करने के लिए या नहीं? और आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक गतिविधियों में, आध्यात्मिक यात्रा में, आध्यात्मिक विकास में और एक साथ एक दूसरे की मदद करते हुए क्या वो एक साथ एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से भी एक कपल के तौर पर ऊपर उठाने में मदद करते हैं या नहीं? और अगर D1 चार्ट का 7वां भाव का स्वामी शुभ प्लेसमेंट में जाता है तो आध्यात्मिक उन्नति और मजबूत होगी और सक्रिय होगी और ज्यादा संभव होगी और ज्यादा संभावित होगी और ज्यादा स्वस्थ भी होगी। हालांकि अगर D1 चार्ट का 7वां भाव का स्वामी 12वें भाव में अशुभ प्लेसमेंट में जाता है तो न सिर्फ उन्हें दान, मदद, दूसरों के समर्थन में चैलेंज हो सकता है, बल्कि कपल के तौर पर बहुत हानियां भी हो सकती हैं, मुद्दे, समस्याएं, यहाँ तक कि स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं और उनकी आध्यात्मिक गतिविधियों और आध्यात्मिक उन्नति में भी एक बड़ी मजबूत समस्या, बाधा होगी। तो दोस्तों देखें कि आपका उपपद लग्न क्या है। उपपद लग्न के 12 भावों में उपपद लग्न के स्वामी की प्लेसमेंट देखें। नीचे कमेंट सेक्शन में मेरी पहले से बनी वीडियो भी देखें, लेकिन आज मैंने आपको जो वीडियो बताई है उसके आधार पर ये भी जांचें कि D1 चार्ट के 7वें लॉर्ड की उपपद लग्न के 12 भावों में प्लेसमेंट क्या आपके लिए और ज्यादा लाभकारी रास्ते बना रही है, क्योंकि जो राशि उसमें जाती है वो D1 चार्ट के 7वें लॉर्ड के लिए सहायक है, शुभ है, या फिर वो उस खास भाव में 7वें लॉर्ड की प्लेसमेंट के लिए अशुभ राशि है। और उसके माध्यम से पता लगाए कि आपके मिलन की ताकत क्या है या कपल के तौर पर पूरे मिलन में चैलेंजेस, मुद्दे या कमजोरियां क्या हैं, और उससे सीखते हुए खुद को एक कपल के रूप में तैयार करें ताकि उन चैलेंजेस को पार कर सकें या D1 चार्ट के 7वें भाव के स्वामी की उपपद लग्न के 12 भावों में शुभ प्लेसमेंट से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें।
किसी और समय किसी और वीडियो के साथ ये आपके दोस्त और गाइड इरफान नमस्कार कहते हैं। शुक्रिया।